प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम 2023 में आया हुआ सेट 3 देखेंगे जिसका कोड 324 AZ है। इससे पहले हम 2 सेट कर चुके हैं जिनका कोड 324 AX और 324 AY था। अगर आपको उनका सॉल्यूशन चाहिए तो मैंने उनकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, है ना। देखिए 5 क्वेश्चन है, उसके 4 बहुविकल्प हैं, आपको उनमें से एक का आंसर देना है जो सही होगा। इसी तरह इसमें, इसी तरह इसमें, इसी तरह इसमें, इसी तरह इसमें। ठीक है ना बच्चों? आपके पास 5 बहुविकल्प हैं, पहला क्वेश्चन एक एक नंबर का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट का क्या क्या कहता है कि समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में रिलेशन ये दे रखा है उसने, है ना। उसमें कैसे संबंध पड़े हुए हैं, द्वारा परिभाषित संबंध होगा। अब ये संबंध जो है, ये संबंध समतुल्य, सममित और संक्रामक, ये चीज़ चेक करनी है हमें कि होगा नहीं होगा, समतुल्य है या नहीं है, सममित है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं बच्चों। आपके पास ये रिलेशन है ए, इसके अंदर कैसे एलिमेंट पड़े हुए हैं, ए और बी टाइप के, है ना। ऐसा कर्मित युग्म के टाइप के इसमें एलिमेंट पड़े हुए हैं। ए का बी के साथ रिलेशन कैसा है कि बी बराबर A+1 है ना। अब देखिए बच्चों, कैसे चेक करेंगे हम। सबसे पहले समतुल्य के लिए चलते हैं, है ना। सबसे पहले हम समतुल्य के लिए चलते हैं। समतुल्य के लिए देखिए बहुविकल्प है तो आपको रफली फटाफट से करने हैं, ठीक है ना। तो समतुल्य के लिए फिर भी हम आपको अच्छे से बताते हैं कि समतुल्य के लिए आप कैसे चेक करेंगे। देखिए बच्चों, समतुल्य की डेफिनेशन क्या कहती है। समतुल्य की डेफिनेशन ये कहती है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जो भी उसने सेट दे रखा हो, है ना, उससे आपको एक एलिमेंट उठाना है। अब उस सेट पे आप ये रिलेशन लगा करके देखिए, अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये समतुल्य हो जाएगा, है ना। देखिए अब इसमें क्या है, हमारे पास ए कोमा बी है ना, तो हम ए कोमा ए लेंगे और ए हमें इस सेट में से उठाना है। ठीक है ना, हमारे पास ए जो है वो ये सेट है, ए जो है हमारे पास वो ये सेट है 1 2 3 4 5 6। इसमें से हमें कोई एक एलिमेंट उठाएं। मान लीजिए हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया है, 1 ले लिया हमने, है ना। हमने माना कि ए बराबर 1 ले लिया यहाँ से। ठीक है, अब ए के लिए हम क्या देखते हैं, अगर मैं ये रिलेशन लगाऊं 1,1 लगाऊं तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा। इसके अकॉर्डिंग ये होगा कि देखो, ये जो रिलेशन था ए कोमा बी, ये था कि आपका b इक्वल्स टू A+1 होना चाहिए, यानी सेकेंड एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट +1 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से अगर मैं ये करूँ कि सेकेंड एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट +1 कर दूं, तो इधर तो ये 2 आ जाएगा, है ना। 1 नॉट इक्वल टू 2, 2 के तो इक्वल होगा ही नहीं 1, तो इसका मतलब ये कंडीशन तो वेरीफाई नहीं किया ये, तो इसका मतलब ये समतुल्य नहीं है ना। तो ये समतुल्य नहीं है। अब चलते हैं सममित के लिए। सममित के लिए बच्चों देखिए, सममित के लिए हमें क्या करना है, सममित के लिए हमें क्या करना है, सममित सममित के लिए हमें ये चेक करेंगे बच्चों, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि आपको कोई दो एलिमेंट उठाने हैं, ए कोमा बी, कोई दो एलिमेंट उस सेट ए में से उठा लीजिए, और अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, आपको वो दो एलिमेंट ऐसे उठाने हैं कि वो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, ए बी बिलोंग्स टू आर हो, लेकिन वो ये भी होने चाहिए कि बी कोमा ए पर अगर मैं रिलेशन लगाऊं तो वो भी रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये सममित की डेफिनेशन है। अब अगर मैं इसके अंदर से कोई दो एलिमेंट ऐसे उठाऊं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हों, यानी ये रिलेशन उनमें लग रहा हो, ठीक है ना। तो देखिए, अगर मैं ए की जगह 1 ले लूं और बी की जगह 2 ले लूं, तो मैं यहाँ पे 2 रख दूंगा और यहाँ पे 1 रख दूंगा, 1 + 1 2 बराबर 2, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो यानी ये हमारे सही है। हम क्या ले लेते हैं, हमने माना कि ए बराबर 1 है और बी बराबर 2 है, ठीक है ना। ए बराबर 1, बी बराबर 2। तो देखिए, अगर मैं यहाँ से ए कोमा बी लगाता हूँ तो वो तो करता है बिलोंग्स टू आर को। क्यों, देखिए, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 1,2, 1,2 के हिसाब से क्या बनेगा, सेकंड एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट +1, ये भी 2 आ जाएगा, 2 = 2 हो रहा है ना, ये तो सही है। अब दूसरी बात, ये तो सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना, क्योंकि हमने लिए ही एलिमेंट ऐसे हैं। तो सेकंड कंडीशन ये वाली वेरीफाई करना चाहिए, ये अगर वेरीफाई कर गया तो ये सम्मित हो जाएगा। तो हम सेकंड वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ए की वैल्यू वापस से देखते हैं। अब की बार हमारे पास क्या है, अब की बार है हमारे पास b, a। इसका मतलब हमारे पास क्या है, अब की बार है हमारे पास 2,1। तो अगर मैं इससे देखूं 2,1 से, तो हमारे पास क्या बनेगा, सेकंड एलिमेंट इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट +1। यही तो रिलेशन कहता है। ये रिलेशन क्या कहता है कि सेकंड एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट +1, है ना। बस यही लगाते जा रहे हैं हम। तो देखिए, यहाँ से 1 आया और नॉट इक्वल्स टू 3 आ गया,
क्योंकि इधर 3 आ गया तो ये तो इक्वल है नहीं, तो इसका मतलब ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रही बात है ना। हम ये लेकर के तो चले थे लेकिन ये नहीं आ रहा है रिलेशन में, तो इसका मतलब ये भी सम्मित नहीं है। यहाँ पे हम ऐसे लिख, अगर ये थ्योरी में होता तो हम इसको ऐसे लिख देते कि ए बी तो बिलोंग्स कर रहा है आर को, बट बी ए जो है वो बिलोंग्स नहीं कर रहा है आर को। इसका मतलब ये भी जो है नहीं होगा, है ना, सम्मित नहीं होगा, ये जो संबंध है ये सम्मित नहीं होगा। अब चलते हैं संक्रमक के लिए। संक्रमक क्या कहता है, तो संक्रमक के लिए क्या होगा, संक्रमक के लिए है ना, जब हम संक्रमक के लिए जाएंगे, देखिए संक्रमक की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों। संक्रमक की डेफिनेशन ये है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, हमको 3 एलिमेंट ये ऐसे लेने हैं कि ए बी बिलोंग्स करता हो आर को एंड बी सी भी बिलोंग करता हो आर को, बी सी बिलोंग्स टू आर, है ना। यानी बिलोंग करने का मतलब है कि इनके पास वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी कंडीशन, जो इसने दी रखी है ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि ए कोमा बी कैसा हो कि सेकंड एलिमेंट बराबर पहला एलिमेंट प्लस 1 होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। और ये तो हमें 3 ऐसे लेने ही है कि ये 2 सेटिस्फाई करे। अब अगर इनके होने पर ये तीसरा आ जाए कि ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर कर जाए, यानी ए और सी में भी वो रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो इसका मतलब वो संक्रमक हो जाएगा। तो देखिए हम लेकर के चलते हैं, हमने ये मान लिया कि हमारे पास ए बराबर 1 है, बी बराबर 2 है और सी बराबर 3 है, ठीक है ना। हम तीनों को ऐसे नंबर लेके चले कि ये ए कोमा बी भी सेटिस्फाई करेगा। देखिए ए कोमा बी क्या होगा, ए कोमा बी होगा हमारा 1,2। अगर मैं इसमें रिलेशन लगाऊं, सेकंड एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट प्लस 1, यानी सेटिस्फाई हो रही बात। अगर मैं दूसरे एलिमेंट पे लगाऊं ये बात बी कोमा सी पर, यानी 2,3 पर लगेगा। 2,3 का मतलब है सेकंड एलिमेंट इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट प्लस 1, 3 इक्वल्स टू 3, ये भी बात ठीक है, यानी हमने सही एलिमेंट लिए हैं ये। अब इन्हीं नंबर पे ये तीसरी आनी चाहिए, अगर ये तीसरी आ गई तो ये संक्रमक हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरी बात, यानी ए कोमा सी पर, ए कोमा सी क्या होगा 1,3, 1,3 पर ये बात देखिए, सेकंड एलिमेंट इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट प्लस 1, क्या ये है, नहीं है, क्योंकि 3 नॉट इक्वल्स टू 2 आ गया, ठीक है ना। तो ये बात गलत हो गई। इसका मतलब ये तो सही है लेकिन ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये संक्रमक नहीं होगा, अतः ये संक्रमक भी नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ना तो ये समतुल्य है, ना ये सम्मित है और ना ही संक्रमक है। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट के कै का तीसरा पार्ट जो है वो सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इसके द्वारा परिभाषित फलन है एफ सच दैट आर टू आर होगा, है ना। अब ये हमें देखना है एक एक अच्छादक बहु एक अच्छादक, है ना, ये हमें चेक करना है। तो देखिए बच्चों चेक करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कैसे चेक करेंगे। सबसे अगर बहुविकल्पीय में क्वेश्चन है तो आप इसको इजीली फटाफट से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, बस आप ये 2 सेट बना लीजिए, है ना, एक सेट ये वाला और एक सेट ये वाला, मतलब एक प्रांत और एक सह प्रांत। अब उसने जो मैपिंग दी थी वो क्या दी थी, एफ सच दैट आर टू आर दे रखी है ना बच्चों। देखिए ये दे रखा है ना आर टू आर, तो इसका मतलब ये भी आर है, ये तो इधर वाला हो गया, और जहाँ पे जा रही है मैपिंग वो भी आर है, यानी ये भी आर है। आर मतलब ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, इसमें सारे नंबर हैं, जितने भी वास्तविक नंबर हैं वो सारे इसमें हैं, जितने वास्तविक नंबर हैं वही सारे इसमें हैं। अब देखिए बच्चों अगर मैं कोई 2-3 नंबर मोटे मोटे से इसमें लिख भी लूँ, है ना, मतलब जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, जैसे -1 -2 -3, वैसे इसमें बहुत सारे हैं और भी, पॉइंट में भी हैं, -2.5 भी है, ऐसे ऐसे बहुत हैं। जैसे मैं 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, है ना, इसमें और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। अब देखिए इधर भी ऐसे ही हैं, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, ऐसे ही 1 2 3, है ना, ऐसे ही बहुत सारे हैं। ऐसे ही माइनस के 2.5 भी है, 3.5 भी है, बहुत सारे हैं इसमें, बहुत सारे पॉइंट वाले हैं, सारे रेशनल हैं, सब हैं इसमें। हमें तो सिर्फ ये दिखाना है कि ये है या नहीं है। तो देखिए ये एक एक ही है या नहीं है, हम एक एक के लिए चलते हैं। देखिए हमारे पास ये क्या है, एक्स स्क्वायर फंक्शन है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस के 5 है, ठीक है ना। अब अगर आप इसमें -1 रखेंगे तब भी ये +1 देगा, और यहाँ पे 1 रखेंगे तब भी ये वाली टर्म प्लस देगी, यानी ओवरऑल दोनों में 6 ही आएगा। देखिए ऐसे अगर मैं यहाँ पे -1 रखता हूँ तो ये -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, +5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, और अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तब भी ये 1 + 5 यानी 6 ही आ जाएगा, यानी इन दो की मैपिंग 6 पे ही जा रही है ना। अगर यहाँ पे मैं कोई नंबर 6 ले लेता हूँ तो -1 की मैपिंग भी 6 पे ही आ रही है और 1 की मैपिंग भी 6 पे ही आ रही है ना, यानी 2 की मैपिंग 1 पे आ रही है, तो ये एक एक ही तो होगा नहीं,
एक एकी तो ये होगा नहीं, एक एकी ये नहीं है, इसका मतलब ये बहुएकी है, बहुएकी है ये। अब बहुएकी के साथ ये आच्छादक है या नहीं, अब ये देखिए। अब अगर मैं यहाँ पे चाहे माइनस की वैल्यू रख लूँ चाहे प्लस की वैल्यू रख लूँ, इधर से सारी पॉजिटिव वैल्यू ही आएंगी, है ना, सारी पॉजिटिव वैल्यू ही आएंगी यहाँ, और 5 जुड़ेगा तो और भी पॉजिटिव वैल्यू बन जाएंगी, यानी इधर से सारी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, निगेटिव तो फिर भी सारी बच जाएंगी, है ना। तो अब आच्छादक के लिए हम चेक क्या करते हैं कि सहप्रांत बराबर क्या होना चाहिए, सहप्रांत बराबर परिसर होना चाहिए, परिसर होना चाहिए आच्छादक के लिए, सहप्रांत बराबर परिसर होना चाहिए आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए। अब देखिए जब परिसर जो है वो इसमें सारे पॉजिटिव नंबर ही आएंगे तो ये तो सारे छूट जाएंगे ये वाले, है ना। तो अगर ये छूट गए तो सहप्रांत बराबर परिसर तो होगा नहीं, क्योंकि सहप्रांत ये पूरा है, परिसर सिर्फ ये होंगे नीचे पॉजिटिव पॉजिटिव वाले सारे, है ना। तो यानी ये तो हमें मिलेंगे नहीं, माइनस निगेटिव वाले तो मिलने के ही नहीं इसमें, है ना। तो अगर निगेटिव वाले नहीं मिलेंगे यानी बहुत सारे एलिमेंट इसमें बच जाएंगे, तो इसका मतलब ये आच्छादक नहीं होगा, है ना। तो ये अच्छा बहुएकी तो होगा लेकिन एक एकी नहीं होगा, और आच्छादक भी ये नहीं होगा, आच्छादक ये आच्छादक नहीं होगा, और बहुएकी ये हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में क्या हो सकता है इसमें, एक एकी और आच्छादक नहीं, बहुएकी और आच्छादक नहीं, क्योंकि आच्छादक तो है ही नहीं है, एक एकी किंतु आच्छादक नहीं, नहीं ये भी नहीं है ना, तो एक एकी ना ही आच्छादक, ये वाला हो जाएगा। इसका फोर्थ ऑप्शन इसका सही है बच्चों, ठीक है ना। इसका कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक है ना बच्चों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों चलते हैं थर्ड गया क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है कि यदि ए वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए, तो सिद्ध कीजिए ये जो होगा ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इनमें से किसी एक के बराबर होगा। यानी इसको लेकर के हमें चलना है, इसका यूज़ करना है, और इनमें से कोई एक आंसर हमारा आएगा। तो देखिए बच्चों हम ये लेकर के चलते हैं कि हमारे पास ए स्क्वायर ए बराबर ए तो है, ए स्क्वायर बराबर ए तो है ना, ये लेकर के चलते हैं कंडीशन। अब हम ये इसका मान हमें फाइंड करना है आई प्लस ए का होल क्यूब, आई प्लस ए का होल क्यूब -7a, इसका हमें होल क्यूब फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो बच्चों सबसे पहले इसका क्यूब खोल दो, है ना, क्यूब ओपन कर दो, क्या होगा इसका क्यूब आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3ia इंटू आई प्लस ए, ठीक है ना, यही होगा, और माइनस के 7a, ये तो है। ए प्लस बी का होल क्यूब भी तो खुलता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना, सबको पता होगा। अब देखिए आई क्यूब, आई तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसकी आप क्यूब कर दो तब भी वो आई ही रहेगा, है ना, तो ये आई ही रहेगा, और प्लस ए क्यूब का हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए, प्लस ए क्यूब को हमने ए स्क्वायर इंटू ए लिख लिया, प्लस इसकी मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, ये आ जाएगा 3i स्क्वायर ए, 3i स्क्वायर ए प्लस 3ia स्क्वायर, है ना, और माइनस के 7a। देखिए बच्चों अब ये आई हो जाएगा जू का तू, प्लस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू इसने क्या दी थी, ए दी थी, है ना, तो हम यहाँ क्या रख देंगे, यहाँ ए ही रख देंगे, ए इंटू ए आ जाएगा, प्लस ये 3i स्क्वायर ए हो जाएगा। अब आई स्क्वायर में तो आप किसी की भी मतलब आई का स्क्वायर कर लो, आई का क्यूब कर लो, आई की 4 कर लो, वो आई ही रहता है, तो ये हो जाएगा 3ia प्लस ये हो जाएगा आपका 3i, ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो इसको ए लिख दीजिए, माइनस ये आ जाएगा 7a। अब देखिए इक्वल टू ये आई आ गया, प्लस ए इंटू ए हो गया ए स्क्वायर प्लस 3ia। अब ए में किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी ए में जब आप आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई करोगे तो वो ए ही बन जाता है ना, आइडेंटिटी में किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3a हो जाएगा, प्लस ऐसे ही यहाँ पे है ये भी 3a हो जाएगा, और माइनस के 7a हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू ए है हमारे पास, ऊपर से ये वाली, तो हम यहाँ रख देंगे आई प्लस ए प्लस 3a और माइनस के 7a। अब ये देखो बच्चों क्या हो जाएगा, आई प्लस ये a प्लस 3a कितने हो गए, 7a और माइनस 7a, तो 7a माइनस 7a 0 हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास आई। तो बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये कह रहा है कि अवकल समीकरण इतने का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये है, और प्लस 7y साइन एक्स की कोटि क्या होगी। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। इसमें क्या होगा, आपको सिर्फ इसकी कोटि देखनी है ना। कोटि क्या होगी, जैसे आपके पास ये y है, फिर इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर रखा है, एक बार 3 बार डिफरेंशिएशन कर रखा है, तो हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएशन कर रखा है वो देखना है आपको। तो हाईएस्ट 3 बार इसने डिफरेंशिएशन कर रखा है, तो इसकी कोटि 3 हो जाएगी। और अगर इसकी घात निकालनी होती तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर होती है वो इसकी घात होती है ना। यानी मान लीजिए इसकी कोटि सबसे ज़्यादा इसमें 3 है, तो इसी की पावर ये इसकी घात हो जाएगी, तो इस अवकल समीकरण की घात क्या हो जाएगी 2, और इस अवकल समीकरण की कोटि क्या है 3, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा डे का दूसरा आंसर आ जाएगा 3, ठीक है ना बच्चों, आंसर हो जाएगा।
तो देखिए बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। इसमें हम पहला जो क्वेश्चन है उसको क्या कहता है कि कोस सेक इनवर्स एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, 1 नंबर का। देखिए 2 का क्या कैसे होगा ये। हमारे पास है कोस सेक इनवर्स एक्स। देखिए जब भी कोस किस में चेंज होता है, देखिए कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/सेक थीटा होता है। तो अगर मैं इन्वर्स में देखूं तो इन्वर्स में ये ऐसा हो जाता है, कोस इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू, अगर मैं इसको ले जाऊं सेक इन्वर्स एक्स में तो 1/एक्स हो जाता है। और अगर सेक इन्वर्स एक्स को कोस में लाना हो मुझे तो सेक इन्वर्स एक्स बराबर कोस इन्वर्स एक्स 1/एक्स हो जाता है। बस थीटा थीटा अपॉन में जाता है, ये झुका तू रहता है ना ऐसे। तो हम क्या करेंगे, इसको कोस में बदलने के लिए हम इसको ऐसे लिख देंगे, कोस इन्वर्स एक्स, इसको ले गए तो इसका थीटा हो जाएगा चेंज, 1/एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से कोस हट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/एक्स। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए खैर क्वेश्चन क्या कहता है ये। देखिए बच्चों, इसने 2 मैट्रिक्स दी है ए और बी और इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें, है ना। तो देखिए बहुत ही आसान है बच्चों। हमारे पास ए क्या है, 1 -2 3 -4 2 5, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। और एक मैट्रिक्स हमारे पास दूसरी बी है, वो क्या है अपने पास, 2 3 4 5 2 1, ये हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स है। ठीक है ना। अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ए बी की। पहले आप ए मैट्रिक्स लिख लीजिए, 1 -4 -2 2 3 5 लिख ली। अब बी लिख दीजिए मैट्रिक्स, ये आ जाएगी 2 4 2, ये आ जाएगा 3 5 1। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए पहली रो की पहले कॉलम में करेंगे, पहला एलिमेंट बनेगा, फिर पहली रो की दूसरे कॉलम में करेंगे, दूसरा एलिमेंट बनेगा। तो गुना कैसे करनी है, पहले एलिमेंट की पहले में, दूसरे की दूसरे में, तीसरे की तीसरे में। तो देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, -4 दूनी 8 + 3 दूनी 6, -8 + 6। ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, तो 3 एकम 3, -5 दूनी 10 + 3 एकम 3। अब यहाँ से यहाँ चलो, माइनस के 4 दूनी 8, -8 + के 4 दूनी 8 + के 8 और 5 दूनी 10 + के 10। अब देखिए माइनस के 4 तिया 12 और प्लस के 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अब देखिए क्या आ जाएगा, अगर इसका मुझे आंसर देखना हो तो क्या आएगा, 6 2 8 -8, ये हो जाएगी आपकी 0, यहीं पे लिख देते हैं, ये हो जाएगी आपकी 0। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 3 और 3 6, 6 -10 -4। ठीक है, 8 में से 8 गए 0, बचेगा 10, 10 आ गया यहाँ पे। और 10 में से 12 गए, माइनस के 2 बचे और माइनस के 2 प्लस के 5, ये बच गए 3। ठीक है ना, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है ना बच्चों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जांच कीजिए कि क्या f(x) = ये फंक्शन दे रखा है द्वारा परिभाषित फलन, मैपिंग उसकी है R to R में, x बराबर 0 पर सतत है। यानी हमें x बराबर 0 पर इसकी सततता की जांच करनी है। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए क्या क्वेश्चन हमारे पास, ये क्या कहता है, क्या क्वेश्चन। देखिए हमारे पास फंक्शन ये है f(x) = बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, x³ + 3, यदि x की वैल्यू 0 ना हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, तो आएगा ये, 0 से छोटी हो या बड़ी हो तो फंक्शन ये बिहेव करेगा। और अगर 0 ही हुई, एग्जैक्टली 0 हुई x की वैल्यू, तो फिर फलन जो है वो 1 बन जाएगा। ठीक है ना। अब x बराबर 0 पर इसकी फलन सततता की हमें जांच करनी है, x बराबर 0 पर। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ऐसे लिखेंगे x बराबर 0 पर। अब हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमें ये करना होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे निकाल लेना, तो 0 माइनस, ये माइनस जो होता है ये लेफ्ट हैंड लिमिट को दर्शाता है। अगर राइट हैंड लिमिट होगी तो यहाँ प्लस आ जाएगा और फंक्शन आ जाएगा f(x). अब देखिए, अब हम x की जगह थोड़ा सा देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये x बराबर 0 है। अब हम इसके हल्का सा लेफ्ट में जा रहे हैं। हल्का सा लेफ्ट में जाने का मतलब है 0 में से थोड़ा सा घटेगा, कुछ ना कुछ थोड़ा सा हम घटाएंगे। हम बहुत छोटी क्वांटिटी h घटा देंगे, बहुत छोटी क्वांटिटी h, है ना। कितने में से, 0 में से हल्की सी क्वांटिटी h घटा दे रहे। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे f में कि हमने 0 में से कुछ घटाया, 0 -h, तो हमने क्या किया, x की जगह 0 -h रख दिया, है ना। तो जब 0 -h रखेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 थी, तो अब h टेंडिंग टू 0 हो जाएगी। ठीक है ना, मैंने पहले भी ये करा रखा है ऐसा पिछले सेट में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कैसे हमने लिमिट चेंज की थी इसकी, है ना। बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अब 0 में से h घट रहा है, यानी 0 से छोटी आएगी वैल्यू। अब 0 से छोटी किस में है, 0 से छोटी भी इसी में है, 0 से बड़ी भी इसी में ही है ना। तो यानी ये वाला फंक्शन है हमारा, फिलहाल इसमें ये बिहेव करेगा फंक्शन ऐसा, x³ + 3। तो आप 0 -h x की जगह रख दीजिए इसमें, बस लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 -h का होल क्यूब + 3। तो देखिए बच्चों, जब इसका क्यूब खोलोगे -h³ आ जाएगा, 0 पुट करोगे तो ओवरऑल 3 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट पर चलते हैं।
राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट क्या होगी? राइट हैंड लिमिट को लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, ऐसे ये हो जाएगी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। अब की बार हमने उसमें कुछ जोड़ दिया, यानी 0 में थोड़ा सा जोड़ के हल्की सी क्वांटिटी 0 प्लस एच हो गई। अब 0 प्लस एच हो गई तो 0 प्लस एच हो गई, यानी 0 तो नहीं रही एक्स की वैल्यू। अब 0 नहीं रही तो इसका मतलब फिर यही आएगा फंक्शन, फिर यानी यही फंक्शन। अब इसमें क्या करो आप 0 प्लस एच रख दो एक्स की जगह इसमें, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस एच का होल क्यूब प्लस 3 आ जाएगा। अब फिर से वापस लिमिट पुट करोगे तो यहाँ भी 3 ही आ जाएगा, यानी ये तो दोनों बराबर आ रही हैं। अब देखिए एक इसमें आप राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और एक फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। अब फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या होगी? फंक्शन की वैल्यू यानी x बराबर 0 रख दिया। अब x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो ये क्या आ जाएगी? फंक्शन की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो है ना। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट LHL और RHL ये तो बराबर हैं, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है फंक्शन की लिमिट के, जबकि सतत होने के लिए ये तीनों बराबर होने चाहिए थे, है ना। ये दोनों तो हमारे पास 3 आ रहे हैं, लेकिन ये एक आ रहा है फंक्शन की वैल्यू 0 पर, तो इसका मतलब ये सतत नहीं है। x बराबर 0 पर ये सतत नहीं है। x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है, सतत नहीं है, या आप लिख सकते हैं x बराबर 0 पर फलन असतत है, ठीक है ना। तो बच्चों इसी के साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों चलते हैं गह क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों गह क्वेश्चन क्या कहता है कि समाकलन कीजिए sec x इंटू सेक एक्स प्लस 10x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे इसको बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट से हम इसको करते हैं। समाकलन sec x इंटू सेक एक्स प्लस 10x, है ना। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए sec x की, है ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x इंटू 10x, है ना। ये हो जाएगा आपके पास और पूरा dx आ जाएगा। अब आप इनको अलग अलग कर लीजिए, sec स्क्वायर एक्स dx ये हो जाएगा अलग, प्लस समाकलन sec x इंटू 10x dx, है ना, ये हो जाएगा आपका अलग, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों बहुत आसान है, sec स्क्वायर का अगर आपको समाकलन पता हो क्या होता है, 10x होता है ना, तो यहाँ पे 10x रख देंगे, प्लस sec x इंटू 10x का क्या होता है, sec x होता है, तो यहाँ पे sec x रख देंगे, प्लस c आ जाएगा और ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए डे क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं कि पी ऑफ ए यानी ए की प्रोबेबिलिटी इसने दे दी, बी की प्रोबेबिलिटी दे दी और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी दे दी, तो पी ए ऑफ बी पूछ रहा है ये, है ना। ये क्या है बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन ऐसे होता है, सहप्रतिबंध प्रायिकता का क्वेश्चन है ना। अब इसने आपको दे दिया पी ऑफ ए क्या दे दिया 0.6, ठीक है। ठीक है, पी ऑफ बी दे दिया इसने 0.3 और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे दिया, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे दिया 0.15। पूछ क्या रहा है आपसे, पी ऑफ ए ऑफ बी, है ना, यानी ए ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये क्या है, यानी बी प्रायिकता हो चुकी है, ए के होने की प्रायिकता पूछ रहा है ये, ठीक है ना, बी घटना हो चुकी है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ ए अपॉन बी का फॉर्मूला ये है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, है ना, पी ऑफ बी। तो बहुत आसान है, 0.15 ऊपर रख दीजिए, वैल्यू दे रखी है उसने, और बी की भी दे रखी है 0.3, ठीक है ना। अब आप इसको डिवाइड करोगे, देखिए ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट कर लीजिए। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगी और 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1/2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। हो गया क्वेश्चन आपका कंप्लीट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरे का क्या क्या क्वेश्चन, यहाँ आपके हर क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। तो देखिए y बराबर ये दे रखा है और सीधी ये करना है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। y बराबर उसने क्या दे रखा है, e की पावर a कोस इनवर्स x, ठीक है ना। अभी यहाँ इसका ज़्यादा कुछ मैटर है नहीं आपके लिए, है ना। वैसे x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, बस इसने ये बताया है, ठीक है। वो है ही कोस की रेंज है वो। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, हमें तो अवकल समीकरण बनानी है, तो डिफरेंशिएशन कर दिया x की रेस्पेक्ट में, क्या होगा, e की पावर x का तो e की पावर x ही रहता है, तो एक बार कर दिया e की पावर x आ गया। लेकिन अब जो ये x था ये इसका दोबारा करना पड़ेगा, तो यानी जब आप a कोस इनवर्स x का करोगे तो क्या आ जाएगा, a कांस्टेंट बाहर, कोस इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वो भी माइनस में, है ना। तो यहाँ पे आप लगा दो इसमें ब्रैकेट लगा करके माइनस, ठीक है। अब देखिए बहुत आसान है ये। अब मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले सेट में कि ऐसे क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आप क्या करते हो कि जैसे ही यहाँ पे अपॉन में कुछ है उसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो यहाँ पे अपॉन में ये है, इसकी मल्टीप्लाई मैं इधर कर देता हूँ, ये आ गया आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ए ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन करिए क्योंकि हमें डी टू आई चाहिए उसमें। डी डब्ल्यू आर टू एक्स अगेन लिख दीजिए, डी डब्ल्यू आर टू एक्स अगेन, ये पहले भी लिखना है आपको यहाँ पे डी डब्ल्यू आर टू एक्स, है ना। तो यहाँ पे दो फंक्शन का लगेगा, पहला फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, इंटू वाला फॉर्मूला, है ना। तो क्या हो जाएगा वो, अब देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी इसका वन रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स रख दिया। अब इस एक्स का दोबारा होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैं एक तरीके से एक्स इसको मान करके चल रहे हैं हम, ठीक है ना। शुरू में आपको इस पूरे को एक्स ही मानना पड़ता है, रूट एक्स की जैसा कर दीजिए, इसका 1/2 रूट एक्स हो गया। अब इस ये एक्चुअली में तो एक्स है नहीं, कुछ और है, तो कुछ और का दोबारा फिर करना पड़ेगा। तो इसका जब हम करेंगे 1 का 0 और माइनस के 2x आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया इधर का वापस से फिर वही होगा, माइनस के ए ई की पावर ए कोस इनवर्स एक्स जू का दूँ, ई की पावर ए कोस इनवर्स एक्स, ये तो एज इट इज़। अब ए कोस इनवर्स एक्स का आपको दोबारा फिर करना पड़ेगा, ए कोस इनवर्स एक्स का मैं यहाँ पे रख देता हूँ इंटू में करके, जैसे ये था आपके पास ऐसे ही दोबारा आ जाएगा, ए इंटू माइनस के 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये इसके मल्टीप्लाई में है बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा आपका माइनस एक्स अपॉन ये एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया इक्वल टू, इधर देखते हैं, इस माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और ए की ए में हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस के ए स्क्वायर ई की पावर ए कोस इनवर्स एक्स, ये एज इट इज़ रहेगा ये वाला, और अपॉन में है आपके क्या है √1 माइनस के एक्स स्क्वायर। देखिए बच्चों √1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, और इस पूरे का एलसीएम लेकर के इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, इस पूरे के अपॉन में भी ये आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसके तो अपोन में यही था, पूरे के अपोन में आ जाएगा ही। अब पूरे के अपोन में इधर भी हो गया और पूरे के अपोन में इधर भी है, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं लिखूंगा नहीं इसको अब यहाँ पे, और ये हो जाएगा माइनस के ए स्क्वायर ई की पावर ए कोस इनवर्स एक्स, ई की पावर ए कोस इनवर्स एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ वाई, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा वाई, और इसको उठा करके इधर ले आइए, तो ये आपका हो जाएगा प्रूफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था बच्चों, ठीक है ना। ये आपका हो गया प्रूफ। देखिए बच्चों यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक हो गई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, ये भी प्लस लगा देंगे, और ये इधर आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल ऐसा ही है सेम, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहता है ये वाला ख पार्ट, ये कहता है कि समाकलन 1/√x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमें मान ज्ञात करना है। देखिए बच्चों वैसे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका, 1/√x² माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू होता है log x प्लस √x² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका फॉर्मूला होता है, अगर आपने याद किया होगा समाकलन में तो आपको ये बस प्रूफ करना है कि वो कैसे आया। तो सिंपल है, आप इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है ना। अब आप इसमें पुट कीजिए, पुट x इक्वल्स टू ए सेक थीटा। ए सेक थीटा क्यों पुट किया हमने, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे ए सेक थीटा रख देता हूँ तो ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या है यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 को टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 1/tan थीटा, बचेगा 1/tan थीटा, और यहाँ पे भी कुछ आ जाएगा, यानी ये सॉल्व हो सकता है ना, बस ये रूट हटाना है हमें, तो इसलिए हमने यहाँ पे ए सेक थीटा पुट किया, और यहाँ से हमें इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो अब आप क्या करते हैं, इसका dx निकाल लीजिए, है ना। dx क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा का हो जाता है डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा और डी थीटा, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, अब देखिए यहाँ से इसकी एक जरूरत और पड़ेगी हमें, x अपॉन ए, है ना। यहाँ से हमें सेक थीटा की जरूरत पड़ेगी, सेक थीटा की, सेक थीटा इक्वल टू x अपॉन ए है, और इसी से हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसी से हमें टेन थीटा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। वो हम बाद में निकाल लेंगे, चलो अभी हम देखते हैं आगे। हमने ये पुट कर दिया इसमें, तो ये क्या आ गया आपके पास 1/√, इस x की जगह हमने ए सेक थीटा पुट कर दिया, तो ये हो गया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, और dx की जगह हमने पुट कर दिया, ये पूरा पुट होना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, a इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा,
ठीक है ना बच्चों, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो वो ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 1/a हो जाएगा, है ना, तो 1/a हो जाएगा। ए स्क्वायर कॉमन लेकर के ए स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बचेगा क्या, अंदर बचेगा आपका अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ पे आएगा ए इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, इस ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का रूट स्क्वायर से टेन स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/10 थीटा, 1/10 थीटा इंटू में आ गया आपके पास सेक थीटा, और इंटू में आ गया आपके पास टेन थीटा, और इंटू में आ गया आपका डी थीटा। अब टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या है, समाकलन सेक थीटा, है ना। देखिए आपके पास बचेगा ये समाकलन सेक थीटा डी थीटा। ठीक है, अब सेक थीटा का समाकलन क्या होता है, सेक थीटा का समाकलन होता है आपके पास लॉग में लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। ठीक है ना, इसको हम C1 मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, अब बस इसका समाकलन आपने कर दिया, बस आपको अब क्या करना है, थीटा की वापसी करनी है, पुटिंग, है ना, जो हमने पुट किया था थीटा की वैल्यू अब वापस हमें एक्स में ही देनी है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन एक्स में था, एक्स वेरिएबल में था, थीटा को हमें हटाना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा एक्स से। अब देखिए वो कहाँ से होगा, हमारे पास ये था कि x/a बराबर सेक थीटा था, है ना। अब यहाँ से हमें टेन थीटा भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेक थीटा की जगह तो मैं रख दूंगा x/a, लेकिन टेन थीटा की जगह क्या रखूंगा, है ना, तो वो हमें देखना पड़ेगा। देखिए अगर डायग्राम से करोगे तो डायग्राम से और भी आसान पड़ जाएगा। मान लीजिए आपका ये डायग्राम है, मतलब एक ट्राइंगल बना लो, वो भी समकोण त्रिभुज, है ना। समकोण त्रिभुज में ये देखो सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा आपका कर्ण बटे आधार, है ना, कर्ण बटे आधार होगा। किससे करोगे आप, वो है ना LA L के है ना, इससे ये साइन लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण लंब बटे आधार, है ना। ऐसे ही क्या हो जाएगा, हमें करना है सेक थीटा का, सेक थीटा होगा ये कोस थीटा का उल्टा, कर्ण बटे आधार, तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ये कर्ण है आपका और ये आधार हो गया, तो ये क्या निकल जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस हिसाब से टेन थीटा क्या निकलेगा, इस हिसाब से अगर मैं टेन थीटा निकालना चाहूँ तो टेन थीटा क्या आएगा, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का मतलब है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आधार क्या हो जाएगा ए, ये आ जाएगा आपका। ठीक है ना, बहुत सिंपल, इजीली आप इसको निकाल लो अलग से रफली और यहाँ पे रख दो उसको, तो ये आ जाएगा आपका लॉग सेक थीटा की जगह आपने रख दिया x/a प्लस टेन थीटा की जगह आपने रख दिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, प्लस C1। अब देखिए बच्चों, यहाँ से दोनों में a है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनमें से a कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन क्या, एलसीएम ले लेता हूँ, तो बचेगा ऊपर log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा a, और a आ जाएगा प्लस C1। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। कैसे, log m/n लगा देते हैं, तो log m तो आ जाएगा अलग, log एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा log n, यानी log नीचे वाला ये a हो जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा C1। अब ये भी एक कांस्टेंट है a, है ना, तो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, इन दोनों को मिला करके अगर मैं एक अलग कांस्टेंट दे दूं इसको, तो ये हो जाएगा आपका log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस C। ठीक है ना, जहाँ पे आपका C बराबर क्या है, C1 माइनस log a है। ठीक है, आप उसको ये बता दीजिए। ठीक है, आपका ये आंसर आ जाएगा, आपका आंसर ये है। ठीक है ना, ये आपका आंसर है। ओके, समझ में आया होगा आपकी। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये अगला क्वेश्चन कहता है, ये गया क्वेश्चन कि a क्रॉस b प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। गया क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ये a क्रॉस b प्लस सी, ये हो जाएगा आपका b प्लस सी, और फिर ये b क्रॉस सी प्लस ए प्लस वेक्टर c क्रॉस a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इसका मान हमें निकालना है। तो देखिए बच्चों बहुत आसान है ये, है ना। तो देखिए सबसे पहले हमें इसकी मल्टीप्लाई अंदर करनी पड़ेगी, तो इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, ठीक है, ये हो गया, और ये आपका अलग हो गया, प्लस ऐसे ही b की c में करेंगे तो ये आ जाएगा b क्रॉस c, और जब b की a में करेंगे तो प्लस में आ जाएगा b क्रॉस a। ठीक है, बहुत बढ़िया, प्लस अब c क्रॉस की a में करोगे तो आ जाएगा c क्रॉस a, और जब c की b में करोगे तो आ जाएगा c क्रॉस b। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, देखिए बच्चों आप इस वेक्टर को ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक क्वेश्चन में एक ही लगाना। मान लो आप ऐसे स्टार्ट करोगे तो सारे में ऐसे ही लगाना, वैसे पेपर में ऐसे दे रखा है क्वेश्चन में, तो आप ऐसे ही लगाना तो बेटर रहेगा। ठीक है ना, तो देखिए चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास a क्रॉस b है। अब a क्रॉस b जैसा ये है एक और b क्रॉस a, अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। देखिए ऐसे
ए क्रॉस बी तो आपके पास ये है, चलो इसको रहने दो भी, प्लस ये ए क्रॉस सी है और हमारे पास सी क्रॉस ए ये है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, बल्कि चलो मैं इसको ऐसे लिखा रहने देता हूँ, ए क्रॉस सी ही, और प्लस इसको भी मैं बी क्रॉस सी ही लिखा रहने देता हूँ। ठीक है, इसको चेंज करेंगे, हमारे पास ए क्रॉस बी है, ये बी क्रॉस ए है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो इसका बस साइन चेंज हो जाएगा, इसकी दिशा बदल जाएगी, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी। ऐसे ही ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्रॉस सी। ठीक है ना, इसकी भी दिशा चेंज हो गई, और ऐसे ही इसकी दिशा चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा बी क्रॉस सी। अब देखिए बच्चों, आपके पास ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में, और ये प्लस में है, ये माइनस में है, ओवरऑल क्या आ जाएगा आपका जीरो। ठीक है, तो इसका मान आपका आ जाएगा जीरो। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है ना बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है तो ये हम नहीं करेंगे। तो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, फोर्थ का गे पार्ट करते हैं ना, फोर्थ का गे, है ना, क्योंकि इसमें भी आपका ये क्या है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो अब हम इस पे चलते हैं। हमारे पास क्या है, x बराबर a कोस टी प्लस लॉग लॉग 10 t/2, log 10 t/2 ये है। और y की वैल्यू भी इसने दी है, y बराबर a sin t, y बराबर क्या दिया है, a sin t। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है dy/dx का मान निकालना है। तो देखिए बच्चों, ये आपका अवकलन हमें ये करना है, तो हम इसका भी t के रिस्पेक्ट में कर देंगे x का, और इसका भी t के रिस्पेक्ट में कर देंगे, तो ये dx/dt आ जाएगा, ये dy/dt आ जाएगा, और इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा dy/dx। ठीक है ना, बहुत आसान है। तो देखिए चलते हैं, करते हैं, हम इसका करते हैं सबसे पहले t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ लिखेंगे dw/t। इसका क्या मतलब हुआ कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, है ना, ये हो जाएगा आपका dx/dt। देखिए इसका डिफरेंस, ये तो कांस्टेंट है, इसको रखो बाहर ही, कोई दिक्कत नहीं है, अलग ही रख लेंगे। कोस टी का हो जाएगा आपका माइनस के साइन टी, अलग हो गया इसका, प्लस log 10t/2। अब ये फिलहाल log x का काम करेगा, फिलहाल ये log t का काम करेगा पूरा, या x कह लो। तो log x का होता है 1/x, तो यह आ जाएगा 1/10t/2। ठीक है ना, ये 1/x हो गया। अब ये x तो था नहीं, इसका दोबारा करना पड़ेगा 10t/2 का। जब 10t/2 का करेंगे यानी 10x का करेंगे, 10x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, यानी ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर t/2। अब sec में भी x, 10 में भी x नहीं था ये, यानी t/2 का दोबारा फिर करना पड़ेगा। t/2 का जब दोबारा करेंगे तो t का हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, ओवरऑल ये आएगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा आपका a इंटू माइनस के साइन टी प्लस 1/10t/2 को हम लिख सकते हैं। देखिए ये हम इसको क्या लिखेंगे, साइन टी अपॉन कोस टी, साइन t/2 अपॉन कोस t/2, ऊपर घूम कर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोस t/2, है ना, इंटू ये क्या हो जाएगा 1/कोस स्क्वायर t/2, 1/कोस स्क्वायर t/2, और ये हो जाएगा 1/2। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इक्वल्स टू माइनस के साइन टी प्लस, अब ये कोस, देखिए एक कोस ये कट जाएगा, एक बचेगा। अब ये देखिए 2 sin t/2 कोस t/2, किसका फॉर्मूला बन गया, साइन टी का, है ना। देखिए ये होता है 2 sin a कोस ए, साइन 2a का होता है ये ना, तो 2 sin a कोस ए हम रख देते हैं 1/2 sin a कोस ए, तो ये हो जाएगा साइन 2a, यानी साइन 2a क्या है t/2, इस 2 से 2 कट जाएगा, साइन टी बच जाएगा, है ना, ये हो जाएगा आपका साइन टी। तो ये हो जाएगा आपका माइनस के साइन टी इक्वल माइनस के साइन टी प्लस 1 के साइन टी, ये आ जाएगा। अब इसका आप यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, इसका इसके साथ एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a इंटू, ये हो जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर टी प्लस 1/साइन टी, यही आ जाएगा। अब देखिए बच्चों ये क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या हो जाता है, कोस स्क्वायर टी। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ठीक है ना, ये आ गया आपका dx/dt, आपका dx/dt आ गया। अब dy/dt निकालिए। देखिए आपके पास y क्या था, y था आपके पास y बराबर a sin t। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, dy/dt निकालना है ना, dy/dt क्या हो जाएगा, a sin t का हो जाएगा आपका cos t, ये हो जाएगा आपका cos t। अब देखिए आप क्या करो, इसको तो बना लो समीकरण 1, इसको बना लो समीकरण 2। अब क्या कर दो, समीकरण 2 को समीकरण 2 को 1 से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, समीकरण 1 से, क्योंकि हमें dy/dx चाहिए। समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड कर दिया, dy/dt/dx/dt रख दिया, है ना। अब dt से dt कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, dy/dx। अब dy/dt है क्या, dy/dt है a cos t, और अपॉन में क्या आ जाएगा, dx/dt क्या है मेरे पास, a cos स्क्वायर साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, यही तो है। अब देखिए एक cos t से एक cos t कट जाएगा। अब ये क्या हो गया, cos t अपॉन साइन टी, ये हो गया कोट टी, 1/कोट टी, a से a कट जाएगा, ये बचेगा 1/कोट
टी, और इसको हम लिख सकते हैं tan t। ठीक है ना बच्चों, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, चलते हैं ए क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट के घ क्वेश्चन की तरफ, है ना। ये है ए बराबर कोई मैट्रिक्स दे रखी है, तो सत्यापित करना है में ए डैश ए बराबर आई, है ना। तो देखिए फोर्थ का घ पार्ट कैसे करेंगे। फोर्थ का घ पार्ट बच्चों, पीछे बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ आ रही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है ना। तो देखिए यह आपके पास क्या है, ए क्वेश्चन, ये है आपका कोस अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा, ये आ जाएगा आपका कोस अल्फ़ा। ये उसने ए मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमें ये वेरीफाई करना है कि ए डैश ए बराबर आई होता है। ठीक है, तो करते हैं। देखिए ए है हमारे पास, हम ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश क्या है, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्ताव्यू। परिवर्ताव्यू क्या होता है, रो को कॉलम में बदल दीजिए, स्तंभों को आव्यू में बदल दीजिए, है ना। तो ये आप जो है स्तंभों को पंक्तियों में बदल दीजिए, सॉरी, परिवर्ताव्यू क्या है, पंक्तियों को स्तंभों में बदल दीजिए। ये पंक्ति पहली पंक्ति पहला रो बन जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका कोस अल्फा साइन अल्फा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगी, माइनस के साइन अल्फा, और ये आ जाएगा आपका कोस अल्फा। ठीक है ना, ये आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी। अब देखिए हमें वेरीफाई ये करना है, तो हम क्या करते हैं, ए डैश निकालते हैं, ए डैश निकालते हैं। तो ए डैश मतलब ए डैश की ए से मल्टीप्लाई करनी है। तो ए डैश की हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये आ जाएगा आपका साइन अल्फा, और ये आ जाएगा आपका कोस अल्फा। इसकी मल्टीप्लाई आप ए में करोगे, तो ए क्या है, कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, और साइन अल्फा के साथ है आपका कोस अल्फा। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में, है ना, कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। पहला एलिमेंट आपका ये बन गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम दूसरा स्तंभ, तो कोस अल्फा की साइन अल्फा में करेंगे, आ जाएगा साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा मल्टीप्लाई में। ठीक है, फिर माइनस साइन अल्फा की कोस अल्फा में करेंगे, तो आ जाएगा माइनस के साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। ठीक है, ये आपका बन जाएगा एलिमेंट पूरा दूसरा वाला। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे, साइन अल्फा की कोस अल्फा में करेंगे, तो आ जाएगा साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। ठीक है, और कोस अल्फा की माइनस अल्फा में करेंगे, तो आ जाएगा माइनस के साइन अल्फा इंटू ये भी कोस अल्फा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, और कोस की कोस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है ना। पहली रो की पहले कॉलम में पहला एलिमेंट, पहली रो की दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा एलिमेंट, दूसरी रो की पहले कॉलम में करेंगे तो तीसरा ये वाला दूसरी रो का पहला एलिमेंट बन जाएगा, और फिर इसकी इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए अब जब ये क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा 1, और साइन अल्फा से कोस अल्फा कैंसिल आउट होगा, ये बनेगा 0, इससे भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, ये बनेगा 0, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये है आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी आई। तो यानी आपने वेरीफाई कर दिया कि ए डैश ए बराबर आई आ गया। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।